रात के 11 बज रहे थे। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। राहुल अपने दादाजी के पुराने घर में रहने आया था। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें थीं और हर कदम पर फट से चर चर की आवाज आती थी। लेकिन उस घर में एक चीज अजीब थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। बस वही एक चीज जो बिल्कुल नई जैसी दिखती थी। गांव के एक बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा था, बेटा उस कुर्सी पर कभी मत बैठना। राहुल हंस पड़ा, एक कुर्सी से क्या डरना। उस रात जब राहुल सोने जा रहा था तभी उसे हॉल से हल्की सी आवाज आई, चर चर, जैसे कोई कुर्सी हिला रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर आया। हॉल खाली था लेकिन कुर्सी थोड़ी सी अपनी जगह से हटी हुई थी। अगली रात राहुल ने देखा कि कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। घर के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं, फिर भी कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, बैठ जाओ। राहुल डर गया लेकिन उसने सोचा ये उसका वहम है। तीसरी रात राहुल ने ठान लिया कि आज सच पता करेगा। वो कुर्सी के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी फिर वही आवाज आई, बैठ जाओ। इस बार आवाज गुस्से में थी। राहुल डर के बावजूद धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बत्ती अपने आप बंद हो गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल को अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसका शरीर कुर्सी से चिपक गया था। अचानक उसके सामने दीवार पर परछाई दिखी, एक बूढ़ा आदमी जो उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। लेकिन असली कुर्सी पर तो राहुल बैठा था। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और आवाज आई, ये कुर्सी मेरी है। जो भी बैठता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। राहुल चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। आज भी वो घर खाली है लेकिन अगर रात में कोई वहां से गुजरता है तो उस हॉल से आवाज आती है, बैठ जाओ। और कुर्सी अब भी किसी का इंतजार कर रही है।